आपके पास पंकज जैन जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी कि 3 समन तक का वक्त है, 3 समन के बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल नहीं पेश होते हैं तो नॉन बेलेबल वारंट जारी होगा और उनकी गिरफ्तारी तय है। ऐसे में क्या ये चुनाव 5 राज्यों के पार हो जाएंगे तब तक, या उससे पहले गिरफ्तारी संभव है? देखिए, इस पूरे महीने चुनाव होने हैं अलग अलग राज्यों में और जाहिर है कि हर राज्य में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी हुई है, जाहिर है उसमें सबसे ऊपर अरविंद केजरीवाल का नाम है और ऐसे में पहले से शेड्यूल तैयार है कि अरविंद केजरीवाल किस राज्य में कब जाएंगे और प्रचार करके वोट मांगेंगे। इसके बाद देखना यह भी होगा कि क्या दूसरा समन जब ईडी द्वारा भेजा जाता है तो उसका भी क्या अरविंद केजरीवाल दफ्तर की तरफ से जवाब दिया जाता है, क्योंकि अभी ये जानकारी सामने आई है कि जब समन का जवाब दिया है अरविंद केजरीवाल ने तो ईडी दोबारा समन भेज सकती है। उनके पास हालांकि अधिकार है 3 बार तक इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का, लेकिन वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी इतनी आसान भी नहीं होगी, क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। बाकायदा कोर्ट जाकर संविधान को फॉलो करते हुए ही उनकी गिरफ्तारी के लिए ईडी को आगे बढ़ना होगा। हालांकि ये बात बहुत आगे की है, लेकिन फिलहाल ईडी और आम आदमी पार्टी दफ्तर और मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से अब ये स्पष्ट करना होगा कि आगे कब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और कब की तारीख यहां पर मांगी जाएगी, क्योंकि अब इस बात को लेकर असमंजस है कि किस तारीख को अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाएगा और वो उस तारीख को भी आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे महीने जिस तरह की व्यस्तता का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में किया है, ये जरूर साफ हो गया है कि वो इस महीने ईडी की पूछताछ में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि दिवाली में जो कार्यक्रम होने हैं वो दिल्ली में होंगे, दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम होने हैं और उसके ठीक बाद जब चुनाव होंगे छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो वहां पर अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों के समर्थन में रैली करने के लिए पहुंचेंगे। तो यहाँ पे अहम बात ये हो जाती है कि इस कानूनी जवाब के बाद क्या कोर्ट का रास्ता अभी भी आम आदमी पार्टी के पास बचा है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शायद इसी बात की जानकारी आम आदमी पार्टी के नेता देने वाले हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच ईडी को जवाब क्या दिया है केजरीवाल ने, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूछा है केजरीवाल ने कि उन्हें बतौर सस्पेक्ट बुलाया गया है या फिर बतौर सीएम बुलाया गया। बिल्कुल, एक बार फिर से सुशांत का रुख करते हैं। वो राजघाट में मौजूद हैं और वहां पर बीजेपी के जो नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इस बात को लेकर कि अरविंद केजरीवाल इसमें है तो उनको जल्द से जल्द समन भेजकर बुलाया जाना चाहिए। गिरफ्तारी की बात भी बीजेपी की तरफ से बार बार उठाई जा रही है। सुशांत, कुछ और भी नेता अगर हैं तो उनसे बात कीजिए। आप बच नहीं सकते। जी अर्पिता, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि जब से ये ईडी का संबंध इशू हुआ है उसके बाद से बीजेपी जो है वो आक्रामक है। अपने कैमरा पर्सन रविकांत कोतावर से कहूंगा कि वो आगे की तरफ चले और दिखाएं कि किस तरीके से जो ये बीजेपी का पूरा धरना है वो अब आगे की तरफ यहाँ पर सीधे तौर पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके तमाम वरिष्ठ नेताओं पर जो है वो दिखाई दे रहा है। बीजेपी के तमाम जो नेता है वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो पहुंचे हैं। दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर है, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर है, तमाम सांसद यहाँ पर पहुंचे। यानी हमलावर अगर कहा जाए तो बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर जो है वो नजर आ रही है आम आदमी पार्टी पर, और उसका जवाब जो है वो यहाँ पर मांगने की कोशिश जो है वो की जा रही है। विजय गोयल हमारे साथ है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। लगातार और इस बीच बार पलटवार का दौर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच शुरू हो चुका है। सुनिए। इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर लड़ता है तो 7 की 7 सीटें बीजेपी हार रही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये 7 की 7 की सीटों की हार बीजेपी को इतना सता रही है कि वो अपने अरेस्ट की शुरुआत दिल्ली से करने जा रहे हैं और पहला अरेस्ट अरविंद केजरीवाल जी का करेंगे, ताकि इन 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने लायक ना रहे। जब नेता ही नहीं होगा तो पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी। और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालो, 7 सीटें दिल्ली की अपनी जेब में डालो, ये भाजपा का लक्ष्य है। अब हमारे कहने से तो अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं जाएंगे, जाएंगे तो अपने कर्म से जाएंगे। बताओ, हम तो बहुत लोगों को चाहते हैं कि जेल में चले जाओ, चले जाएंगे क्या? नहीं। अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी के शीर्ष जो गैंग है, आप जान लीजिए कि बीजेपी चोरी होते हुए देखेगी तो हल्ला कर सकती है। आपको पकड़ना, आपको सजा देना, ये जांच एजेंसी और कोर्ट का काम है और बीजेपी कोर्ट नहीं है। अब तो ये बहुत साफ साफ देखा जा सकता है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में
रोड़ा बन सकते हैं, उनको, उनके करीबी नेताओं को किसी ना किसी तरीके से जेल में डालने की कवायद चल रही है। पीएमएलए ऐसा कानून है जिसमें किसी के कहने पे आप किसी भी बड़े से बड़े नेता को वर्षों तक जेल में सड़ा सकते हैं, बिना सबूत के जेल में सड़ा सकते हैं। मैं समझ रहा हूं कि जब पूरा देश इस चीज को देख रहा है तो कोर्ट्स को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। आज ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल जी को पेश होना है। अरविंद केजरीवाल जी पेश होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के देने होंगे। और जिस प्रकार से परसों सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल कहीं ना कहीं पाई जाती है, उस बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के जवाब अरविंद केजरीवाल को देने होंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन हो जाता है, हेरफेर हो जाता है और अरविंद केजरीवाल को पता ना हो। अरविंद केजरीवाल से शुरू करने का इन्होंने पहल की है, वो यही नहीं रुकने वाला है। उन्होंने चारों तरफ जो है चक्रव्यूह अपने बिछाने शुरू कर दिए। वो ये सिलसिला दिल्ली से शुरू होकर के हेमंत सोरेन पे जाने वाला है, ममता बनर्जी पे जाने वाला है, ये स्टालिन पे भी जाने वाला है, विजयन पे भी जाने वाला है। वो करते करते पूरे देश के अंदर जो भी अपोजिशन है उन सबको गिरफ्तार करना चाहते हैं। रही बात दिल्ली के अंदर, तो हर विपरीत परिस्थिति में आम आदमी पार्टी ने जो है अपने काम को आगे बढ़ाया है और जो भी चुनौती आएगी उसका हम मजबूती से मुकाबला करेंगे। 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तो निश्चित रूप से केजरीवाल के ही संरक्षण में हुआ है। को एक्यूज जो भी है शराब घोटाले के, उन्होंने केजरीवाल साहब का नाम भी कोट किया है जो को एक्यूज है। तो देश के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों की कार्रवाई हो, या ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं तो विक्टिम कार्ड के साथ इनके साथ सिंपैथी होनी चाहिए। तो देश की राजनीति में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, पाकिस्तान क्यों बर्बाद है,